पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता, फ़कत कहने से शहदाए सहाबी हो नहीं सकता, किताब फिस्क पढ़ पढ़ कर किताबी हो नहीं सकता। मैं इसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, मैं इसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ। ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। मैं इसके कान में सल्ले अला पढ़ पढ़ के फूका हूँ, ये दावा है मेरा बच्चा वहाबी हो नहीं सकता। अभी आपने देखा कि नारों की झनकार में खतीबुल हिंद शहंशाह खिताबत मुनासिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल जब्बार साहब उमरपुरी की आमद हुई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करें रब्बे कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत गौसुल आदम के सदके में हजरत की उम्र में मज़ीद बरकतें पैदा फरमाए और हजरत का साया हम लोगों के अली तय्यबीन व सहाबिल मुतहहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिश्शैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवाल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। आमीन बोलिए आमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे। आमीन आमीन। बगिरदा बेबला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमद शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम। आमीन आमीन। मोहब्बत से हदिया दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शार पर अगर आप तवज्जो देंगे तो इंशाअल्लाह उम्मीद है मज़ा आएगा। अहले स्टेज की खास तवज्जो दरकार है। मोहब्बत से मचर के बोलें सुभान अल्लाह। करम फरमाएं हज़रत माशाअल्लाह। के हो जा दरे नबी का गदा सोचता है क्या। हाय 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 क्या बात है हज़रत, क्या मतलब है माशाअल्लाह। हो जा दरे नबी का गदा सोचता है क्या। वाह। हो जा दरे नबी का गदा सोचता है क्या। उससे भी बढ़ के जग में कोई दर बड़ा है। हाय 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 वाह वाह। उससे भी बढ़ के जग में कोई दर बड़ा है क्या। क्या बात है सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब का दरबार छोड़कर, अल्लाह के हबीब का दरबार छोड़कर, अल्लाह के हबीब का दरबार छोड़कर नजदी बता इरम का कोई रास्ता। वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन अल्लामा अशरफुल क़ादरी साहब किबला, हुसैनी कमेटी मुसलमानाने कुठार, नारे रिसालत माशाअल्लाह। शायर अहले सुन्नत हबीबुर रहमान साहब भी जलवा फरमा। मेरी नज़र नहीं गई इंशाअल्लाह। तो शेर में मजा आया आपको। नजदी बता इरम का कोई रास्ता है क्या। और देखो तो गारे सौर में जा अपनी वार कर। देखो तो गारे सौर में जा अपनी वार कर। सिद्दीक ने बता दिया सबको वफा है क्या। कहने हैं हज़रत। सिद्दीक ने बता दिया सबको वफा है क्या। और अगर फिर भी समझ में ना आए तो शेर मुलाहदा फरमाए कि आए नगर समझ में तो पूछो बिलाल से।
आए नगर समझ में तो पूछो बिलाल से, आए नगर समझ में तो पूछो बिलाल से, वो जानते हैं इश्क़ नबी का नशा है क्या, वो जानते हैं इश्क़ नबी का नशा है क्या। सिद्दीक़ ने बता दिया सबको वफ़ा है क्या, और अल्लाह के नबी ने मुअज़्ज़म बना दिया। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने मुअज़्ज़म बना दिया, अल्लाह के नबी ने मुअज़्ज़म बना दिया। वरना बताओ अज़मत गारे हिरा, क्या खूबसूरत शायरी है। बताओ अज़मत गारे हिरा है क्या। और जो मौत पा गया हो दयारे रसूल में, जो मौत पा गया हो दयारे रसूल में, वो खूब जानता है मकामे बका है क्या, वो खूब जानता है मकामे बका है क्या। और अशार बहुत हैं इस कलाम में, मैं चूँकि तकरीर करने की गरज से हाजिर हुआ हूँ, मैं शेर आखिर पेश कर रहा हूँ। मुलाहदा फरमाएं कि खैबर के बाब याद तुझे होगा आज भी, खैबर के बाब याद तुझे होगा आज भी, हमको बता दे ताकत शेरे खुदा है क्या, हमको बता दे ताकत शेरे खुदा है क्या। वरना बता इरम का कोई। और मक्ता पेश करो, मुलाहदा फरमाएं कि जिसको मेरे नबी की ज़ियारत हुई नसीब, जिसको मेरे नबी की ज़ियारत हुई नसीब, अशरफ वो जानता है रुखे बद्दुहा है क्या, अशरफ वो जानता है रुखे बद्दुहा है क्या। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना करीमिना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इधर देखने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, आप हजरात अगर सामने आ जाएं, देखिए जगह खाली है। शायद कुछ हजरात इस गर्ज से चले गए हैं कि बहुत वक्त बैठे हुए हो गया, तो थोड़े पैर भी इंसान के थक जाते हैं, बैठे बैठे इंसान हो। आएंगे सब इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। यहाँ वाले ऐसा नहीं है मजमा छोड़कर कभी नहीं जाते, महफिल छोड़कर नहीं जाते और नहीं जाएंगे। और ये अहले कमेटी माशाअल्लाह बैठे हुए हैं, अगर सारे लोग चले भी जाते हैं तो कमेटी काफ़ी बच रही है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये माशाअल्लाह शायर सुन्नत शराफत रज़ा साहब की बड़ी मेहनतें और आप हज़रात की काबिशें हैं कि ये जलसा अल्हम्दुलिल्लाह होता आया है और इंशाअल्लाह होता रहेगा। बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह होता रहेगा। अब देखिए, मैं थोड़ी सी बातें आपकी गोशे गुजार कर दूं, ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर आज नहीं करूंगा। मैं भी कुरान पाक में रब ने इरशाद फरमाया, हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ चीज़ों से। अल्लाह बंदों का इम्तिहान लेता है। ये भी एक इम्तिहान की बात है कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और रब देख रहा है कि मेरे नबी के नवासे का जिक्र करने के लिए कितने लोग बैठे हैं और सुनने के लिए कितने लोग बैठे। कि आप ये समझते हो कि ये हमारा बैठना बेकार चला जाए? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू तक रसाई के लिए मुस्तफ़ा की ज़रूरत पड़ती है। बगैर मुस्तफ़ा के खुदा तक पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए कि रब ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। हबीब आप फरमा दो, अगर तुम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरे तरीके पर चलो। एक मकाम पर परवरदिगार आलम जल्ला मजदहू इरशाद फरमाता है, ए लोगो, अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू की रज़ा चाहते हो तो मुस्तफ़ा को राज़ी कर लो। इसलिए कि रज़ाए मुस्तफ़ा में रज़ाए खुदा है। खुदा राज़ी है तो मुस्तफ़ा राज़ी है, मुस्तफ़ा राज़ी है तो खुदा राज़ी। तो हम परवरदिगार आलम जल्ला मजदहू इशारा करता है इस तरफ
ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो मैं तुमसे राजी हो जाऊं, अगर तुम चाहते हो कि मुझसे मोहब्बत हो जाए, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें महबूब बना लूं, तो मेरे महबूब को महबूब बना लो, मेरे महबूब को महबूब बना लो। इसलिए कि जब तक मेरे महबूब से किसी को मोहब्बत नहीं होगी तब तक वो मेरा नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो सकता जब तक। तो नबी की मोहब्बत के जरिए ही इंसान खुदा का बन सकता है। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात से जब मोहब्बत हो गई तो खुदा से मोहब्बत हो गई, वो राजी हो गए तो खुदा राजी हो गया। इसलिए शायर कहता हमें करनी है शाहिन शाह बतहा की रजा जोई, हमें करनी है शाहिन शाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तो मेरे अदीदो, हम अल्लाह को राजी करेंगे अल्लाह तक पहुंचने के लिए नबी की ज़रूरत है, और मुस्तफ़ा जानी रहमत सरवरे कायनात तक पहुंचने के लिए भी हमें किसी की ज़रूरत है। बगैर वसीले के पहुंच सकते हैं हम? नहीं पहुंच सकते ना, वसीले की जरूरत है नबी तक पहुंचने के लिए। मुस्तफ़ा से मोहब्बत हो गई तो खुदा से मोहब्बत हो गई, और खुदा महबूब बना लेता है। अब आइए बारगाह मुस्तफ़ा में हम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, खुदा तक पहुंचने के लिए आपकी जरूरत है, लेकिन क्या आप तक पहुंचने के लिए हमें किसकी जरूरत है? तो जिससे रब सबसे ज्यादा प्यार करता है उसकी मोहब्बत अगर हासिल हो गई तो खुदा की मोहब्बत हासिल हो गई। तो मुस्तफ़ा जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसकी मोहब्बत हासिल हो गई तो मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ गई। अब देखिए पहुंचते हैं हम एक हदीस पाक के ज़मन में। आप आइए और आकर के देखते हैं नबी कौनैन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नमाज अदा फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम का मजमा नमाज अदा कर रहे हैं, सरकार की मायत व इक्तिदा में सहाबा नमाज अदा कर रहे हैं। नमाज के दौरान अल्लाह के रसूल सरवर कायनात ने अपने सजदे को तूल दे दिया, अपने सजदे को सरकार ने लंबा कर दिया। इतना लंबा सजदा हो गया कि सहाबा फरमाते हैं हमारे जहन में ख्यालात व वसवसे आने लगे कि आखिर हुआ क्या, सरकार सजदे से सर क्यों नहीं उठा रहे हैं। काफी वक्त गुजर गया, लंबा वक्त गुजर गया, मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सरवरे कायनात का सर अभी सजदे में है। एक सहाबी ने देखा, फरमाते मेरे जहन में ये ख्याल आया कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह ने अपने हबीब सरवरे कायनात की रूह मुक़द्दस को परवाज कर लिया हो। फरमाते सर जरा सा उठाकर देखा तो नबी बदस्तूर सजदे में थे। फिर जरा एक तरफ को नजर डालकर देखा तो देखा कि अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की पुश्ते अनबर पर इमाम हुसैन सवार थे। कौन सवार थे? इमाम हुसैन सवार थे। और सरकार इमाम हुसैन को सवार देखा, जब सजदा अल्लाह की रसूल सरवरे कायनात ने सर को उठा लिया तो मुस्तफ़ा जानी रहमत सरवरे कायनात से सवाल किया, रसूलल्लाह इतना लंबा सजदा कर दिया? मेरे आका सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया मैं अपने हुसैन को वजह से सजदे को लंबा किए हुए। है क्या बात, वाह वाह वाह। मैंने सजदा इस वजह से लंबा किया कि मेरा हुसैन मेरी पुश्त पर था। क्या बात। मैंने ये सोच करके सजदा तवील कर दिया मेरा हुसैन गिर ना जाए। अब खुटार वालों दिल पर हाथ रखकर सोचो, मेरे नबी पुश्ते अनवर पर हुसैन सवार है तो सजदे को लंबा किए हुए कि हुसैन गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, तकलीफ ना हो जाए। क्या भाई हुसैन करबला के मैदान में जब घोड़े से जमीन पर तशरीफ लाया, 72 जख्म जब हुसैन के जिस्म नाज़नी पर लगे होंगे तो क्या मेरे मुस्तफ़ा को तकलीफ ना हुई होगी? अरे हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तो जिसने नबी का दिल दुखाया भला वो आदमी जन्नत में कैसे जा सकता है? मेरे नबी सरवरे कायनात के दिल को दुखाकर कोई जन्नत में कैसे जा सकता है? मेरे अदीदों, जिसने मुस्तफ़ा को राहत दी उसने खुदा को राहत दी। और सरकार फरमाते हैं जिसने हुसैन को आराम दिया उसने मुझे आराम दी। सुभान। एक हदीस पाक में देखो नबी कौनैन सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक अनबुरीदा क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख्तुबना इदजाल हसन वल हुसैन अलैहिमा कमीसान अहमरान यमशियान व यासुरानी फरायत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
फलम असबिर पर नबी कौनैन सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत बुरीरा रिवायत करते हैं कि आका कौनैन सरवर कायनात एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमाए, तकरीर फरमा रहे थे। आपके यहाँ की मस्जिदें मौजूद हैं, हमारी मस्जिदें, जैसे अभी मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़कर आया था तो यहाँ भी मस्जिद नीचे को है। मस्जिद नबवी शरीफ भी उस वक्त में नीचे थी और ऊपर से सीढ़ियों से उतरकर जाना पड़ता। अल्लाह के रसूल मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा इरशाद फरमाया। ये पंखा यार जरा सा घूम जाए तो घुमा दो, ठंडी हवा आने से ना थोड़ा सा। अच्छा ये वाला कर रहा है बात, थोड़ा सा इसे इधर घुमा दो मेंबर की तरफ, ये घुमा दो, आवाज खींच रहा है, आवाज घुमा दो। माशाअल्लाह, एक बार दुरूद पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मस्जिद नबवी शरीफ में सीढ़ियां बनी थी कि नीचे उतरकर जाना पड़ता था। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात खुतबा इरशाद फरमाए, फरमाते इज़जाल हसन व हुसैन अलैहिमा कमीसान अहमरान यमशियान व यासुरान। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा लेते तो हसन और हुसैन आ गए, छोटे छोटे बच्चे थे, सुर्ख जोड़े में मलबूस थे। जब मस्जिद नबवी शरीफ में आए सीढ़ियों से उतरने लगे, नीचे तशरीफ लाने लगे, छोटे छोटे कदमों से उतरने लगे। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात की नजर मुकद्दस अपने नवासों पर पड़ी तो मुस्तफा जाने रहमत सरवरे कायनात ने देखा कि मेरे नवासे गिर ना जाएं, चोट ना लग जाए, तकलीफ ना हो जाए। इस गरज से सरकार ने अपना खुतबा वहीं पर खत्म कर दिया और सरकार ने जाकर के अपने दोनों नवासों को उठा लिया, हसनैन करीमैन को उठाकर सीने से लगाया और फरमाया कद सदक़ल्लाहु इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना रायतु हादैन सबीयैन यासुरानी फलम अस्बिर हत्ता क़तअतु हदीसी व रफ़अतुहुमा। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने सच फरमाया है, ऐ लोगों तुम्हारी औलादें, तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश है। मैंने अपने दोनों बेटों को देखा, देखने के बाद मैंने सोचा गिर ना जाएं, मैं तड़प गया और जाने के बाद मैंने अपने दोनों नवासों को जाकर उठाया, उठाकर अपने सीने से लगा लिया। मेरे अजीजों दिल पर हाथ रखकर सोचो, जो नबी मस्जिद नबी में अपने नवासों को गिरता नहीं देख सकता है, वो मुस्तफा मदीने में अपने नवासे को गिरता कैसे बर्दाश्त कर लेगा। इसलिए मेरे अजीजों, जिसने दिल दुखाया मेरे मुस्तफा का, मैं समझता हूँ वो गद्दार किसी भी हाल में जन्नत का हकदार नहीं हो सकता है। मेरे नबी सरवरे कायनात ने अपने नवासों से प्यार करके हम उम्मतियों को पैगाम दे दिया, ऐ लोगों, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करना चाहते हो, मेरे अजीज बनना चाहते हो, तो मेरे अहले बैत मेरे नवासों से मोहब्बत कर लो, कि जो मेरे नवासों से मोहब्बत करेगा कल कयामत में मैं साथ में लेकर जन्नत में जाऊंगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, एहसानाते शुहदाए करबला, अरकाने कमेटी अल्लामा अशरफुल कादरी साहब किबला, मुसलमानाने कुठार, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। तो हम लोग ये अहले कमेटी की काम, अहले खुटार खुटार के रहने वाले जिंदा दिल गुयूर मुसलमानों, आज हुसैन की मोहब्बत में यहाँ बैठकर हम सबूत दे रहे हैं। चाहे जिक्र करने वाले जाकिरीन हो या समात करने वाले सामिईन हो, ये बात अटल है कि हम लोग इतनी रात तक 2 बजने के करीब हैं, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। यही वो मोहब्बत है जो कल कयामत के दिन हमारे काम आएगी। नबी कौनैन सरवरे कायनात की बारगाह में एक सहाबी आए, आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मतसाअतु कायमा, हुजूर कयामत कब आएगी? तो नबी कौनैन सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, बैलका माअदत्ता लहा, ऐ सहाबी तुमने इस बारे में सवाल कर लिया, लेकिन जानते हो कयामत क्या चीज, कितनी हौलनाक चीज है कयामत। उस कयामत की बात करते हो, कयामत के दिन आमाल की पुरशिश होगी, पूछताछ की जाएगी, उस वक्त के लिए कोई तैयारी करके रखे। नारे तकबीर, आप लोग सब लोग खड़े हो जाओ, जितने लोग बाहर हैं सब लोग आगे आगे तशरीफ रखें ताकि हजरत का रुखे सेवा आपको। अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान जिससे ज्यादा मोहब्बत करता है उसी के साथ हश्र होगा। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह।
जिससे ज्यादा मोहब्बत है उसी के साथ हश्र होगा। ऐ दीवानो, हमारी मोहब्बत हुसैन से, यही जलसा हुसैनी हमने मनाया, हमारी मोहब्बत हुसैन मियां साहब की बिला से है। तो जिससे मोहब्बत कर रहे हैं हम दुनिया के अंदर, कल कयामत के दिन उसी के साथ हश्र होगा। दीवानो, इसलिए इन अल्लाह वालों के दामन को मजबूती से थाम लो, इमाम हुसैन की मोहब्बत दिल में बसा लो कि जिससे ज्यादा मोहब्बत करोगे कल कयामत के दिन हश्र उनके साथ होगा। इमाम हुसैन जब जन्नत में जाएंगे अकेले नहीं जाएंगे, हम अपने दीवानों को साथ लेकर जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने बिलग्राम शरीफ, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ सैयदी हुसैन मियां साहब किबला शहजादे गौस आज़म, नारे हैदरी। तो हेलो वाहिदी दूल्हा के थोड़ी आप रूए ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता बना दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला मजदहू हम सबकी मोहब्बतों को सलामत रखे। थोड़ा पीछे हो जाइए। मेरे अजीजों, मोहब्बत दिल के अंदर होना चाहिए इमाम हुसैन की। जलसा आपने सजाया, जलसा 100% कामयाब है। शर्त है उसके साथ एक, आप अगर इमाम हुसैन की मोहब्बत में तशरीफ लाए हैं, हमारे पीर जलवा फरमा है, हमारे बुजुर्गान दीन हमारे सामने होते हैं, खानकाहों पर हम जाते हैं, मज़ारात पर हम जाते हैं, औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हम हैं, लेकिन जलसा हम जिनकी मोहब्बत में कर रहे हैं, जलसा तब कामयाब है, हुसैन तब राजी है, हुसैन की मोहब्बत तब सच्ची है जबकि हुसैन के मिशन पर अमल करे। हुसैन का करबला का पैगाम याद रखे। हुसैन का करबला का पैगाम ये था, ऐ लोगों, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, मेरे जिस्मे नादरी पर 72 जख्म थे, उसके बावजूद भी मैंने नमाज नहीं छोड़ी, सजदा अदा किया था। ऐ दीवानो, अगर वाकई तुम सबूत देना चाहते हो तो जलसा कामयाब है अगर तुम नमाजी बन गए। क्या बात है हज़रत, सुभान अल्लाह। अगर नमाजी बन गए तो जलसा कामयाब है। और पूरी रात जागे और सुबह को फजर की नमाज अदा ना कर सके तो मैं समझता हूं ये मोहब्बत बेकार, बिल्कुल बेकार है मोहब्बत। मोहब्बत हुसैन से कीजिए। सिर्फ हम मोहब्बत नहीं करते, उस वक्त भी मोहब्बत करने वाले थे, अगरचे बज़ाहिर 72 जानिसार थे, लेकिन ऐसे थे कि मेरे हुसैन ने 9 तारीख को रात के अंधेरे में सारे जानिसारों से कहा कि ये कूफे वाले मेरी जान के लेने के लिए, मुझे तकलीफ देने के लिए मेरे पीछे मेरी दुश्मनी पर है। तुम लोगों को मैं मुकम्मल इजाजत देता हूं, चाहो तो चले जाओ। वाह वाह, क्या बात है। चाहो तो चले जाओ, मोहब्बत बता रहा हूं मैं, चले जाओ। चिराग बुझा दिए गए, अंधेरा कर दिया गया, हो सकता है कोई सामने ना जाए, शर्म महसूस हो कि यार हम जाएंगे तो नजर में आ जाएंगे। अंधेरे में रात के सन्नाटे में कहा गया जिधर को जिसका जी चाहे चला जाए। जब रोशनी की गई तो देखा जितने लोग थे सारे मौजूद थे। मेरे हुसैन ने फरमाया क्या हुआ, गए नहीं? कहने लगे हुजूर, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, जब तक हमारा एक भी शख्स मौजूद रहेगा, हुजूर आपके जिस्म पर आंच नहीं आने देंगे। क्या बात है, अपनी जान कुर्बान कर देंगे आपके ऊपर। तो वो 72 जानिसार थे, वहीं का रहने वाला, एक मर्दों की मोहब्बत, एक औरतों की मोहब्बत। देखिए एक ज़ईफा रहने वाली थी, कबीला बनी कल्ब की है, उसके दिल में उसको जब पता लगा करबला के मैदान के अंदर सरकार इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर पानी बंद कर दिया गया, सरकार हुसैन पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, सरकार हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कूफे की सरजमीन पर करबला के अंदर सरकार हुसैन के 72 जानिसारों पर 22,000 का लश्कर आ गया। तो आपने अपने बेटे के पास जाकर कहा, मेरे लखते जिगर तू मेरा अकेला बेटा, आज हमें औलाद से बहुत प्यार है। अरे होता नहीं होता औलाद से प्यार? यार आप लोग आज समझ में नहीं आ रहा, बड़े खामोश से लग रहे हो। औलाद से प्यार सबको होता नहीं होता है जी जी। और एक वो औलाद जो सिर्फ अकेली हो, अकेली इकलौता बेटा जी जी जी। माने का मेरे लाल, मेरे लखते जिगर,
तो तेरे पास आज मैं एक पैगाम लेकर आई हूँ कि मैं जो कहूँ उसे मान ले। बेटे ने कहा माँ आज तक तेरी हर बात मैंने मानी, तूने जो कहा वो मैंने किया, तेरी रजा पर मैं राजी रहा, जैसी तेरी मर्जी थी वैसे मैं करता रहा, जो तूने कहा माँ मैं उसे करता रहा। अरे माँ आज ऐसी कौन सी वजह है कि जिसे स्पेशल तरीके से आप मुझसे कहने आई हूँ, और वो भी रात में। माँ ने कहा बेटा बात ही कुछ ऐसी, पहले वादा करके मेरी बात का इनकार तो ना करेगा, मेरी हुक्म अदूली तो नहीं करेगा। बेटे ने कहा माँ जो तुम कहोगी, अगर तुम कहोगी तो जान देने को भी ये बेटा तैयार है, इसलिए कि मुझे मालूम है कि मैं आपका शौहर, मेरा बाप पहले ही इंतकाल कर चुका है। अरे माँ अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूंगा तो भला कौन मानेगा। अरे मेरी वालिदा जो तुम कहोगी उसको अमल करने को तैयार हूँ। कहा बेटा अगर यही बात है तो करबला के मैदान के अंदर सरकार इमाम हुसैन पर यजीदियों ने हमला बोल दिया है। मेरे लख्ते जिगर, बड़े बड़े जिगर वाले, बड़े बड़े चाहने वाले हुसैन के हैं, उनके साथ रुफाका भी हैं, उनके अहले बैत भी हैं, घर वाले भी हैं, छोटे बच्चे भी साथ में हैं। लेकिन मेरे लख्ते जिगर मेरी तमन्ना यह है कि सब अपनी जाने जहां कुर्बान करें, मेरे बेटे तू भी हुसैन के कदमों पर अपनी जान दे दे, ताकि कल कयामत के दिन तेरी मां सर उठाकर हुसैन की बारगाह में खड़ी हो जाए। ऐ इमाम हुसैन तुम्हारे नाम पर जान देने वाले सारे लोग हैं, वहीं पर मेरा बेटा भी तुम्हारे जानिसारों में शामिल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बेटे ने कहा अगर यही बात है तो मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं, अगर इजाजत दे तो मैं जरा अपनी अहलिया शरीक हयात के पास चला जाऊं। 18 दिन हुए थे सिर्फ शादी को, 18 दिन, 18 दिन की शादी, अभी दुल्हन के हाथों से मेहंदी भी ना हटी थी। जरा अंदाजा लगाओ, सिर्फ 18 दिन जिसकी शादी को हुए हों वो करबला में जाने को राजी है। दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगी हुई, दूल्हा के हाथों पर नहीं। आजकल हमारा मुआशरे में ये होता है शादी होती है तो कल मेहंदी लगाओ। कई से पूछा दूल्हा लोगों से तो एक उंगली पर नहीं, बूढ़ी औरतें कहती हैं अगर पूरे हाथ पर नहीं लगाओ तो एक उंगली पर लगा, मेहंदी लगाती हैं। और यहीं तक महदूद नहीं, बल्कि हालात ये हैं कि 7 मुहर्रम की जब तारीख आती है तो हमारे बस्ती कस्बा घर करिया ये हालात हैं कि छोटी छोटी लकड़ियों के सजा करके और ताजिए बनाए जाते हैं, और फिर कहा जाता है ये कासिम की मेहंदी है। क्या कहा जाता है? कासिम की मेहंदी है। जरा सोचिए करबला के मैदान में सरकार इमाम कासिम, सरकार इमाम कासिम करबला के मैदान में, जानते भी नहीं है लोग कासिम को, और मेहंदी कासिम की सजाए हुए। बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है। फातिहा के लिए इंतजाम करके रखा तो देखा फातिहा के साथ मेहंदी के पत्ते रखे। जी सच बात है। अरे क्या है ये? का मेहंदी किसकी मेहंदी? कासिम की मेहंदी। दिल पर हाथ रखकर सोचो, करबला में इमाम हुसैन दीन बचाने गए, इमाम कासिम दीन बचाने गए, क्या इमाम कासिम वहां पर शादी रचाने नहीं गए? इमाम कासिम मेहंदी लगाने नहीं गए? नहीं। पहली बात तो किसी रिवायत से शादी का वहां कोई तस्करा ही नहीं है। जी। और अगर मान भी लिया जाए तो भला शादी में इमाम कासिम मेहंदी लगाएं, जबकि ज़ेबो ज़ीनत मर्दों के लिए हराम है। जी। नाजायज नहीं, क्या है बोलो, क्या है? हराम है। हराम है। तो एक तो ये वादा इस जलसे से लेकर जाओ, ये पैगाम और वादा करो कि इंशाअल्लाह अपनी किसी शादी में हम किसी मर्द के दूल्हा के मेहंदी नहीं लगाएंगे। इंशाअल्लाह। बोलो लगाएंगे कोई मेहंदी? नहीं। अगर हुसैनी होगे तो मेहंदी नहीं लगाओगे। जी। तो मेहंदी का एक दस्तूर चल गया। 7 मुहर्रम को मेहंदी, हलवा बनाया, मालीदा बनाया, उसके ऊपर प्लेट में सजा लिया, थाल में रख लिया। रखने के बाद 3 लकड़ियां इकट्ठी की, उसके ऊपर चिल्ले चपाटे लगाए और लगा कर रख करके जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को सजा कर दे दिया, लेकर के जाओ। कहाँ जा रहे हैं? ताजिए पे जा रहे हैं, इमाम बाड़े पे जा रहे हैं, फला जगह लेकर जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फातिहा दिलवाने के लिए लेकर जा रहे हैं। हमने कहा क्या चीज रखा? ये मेहंदी है। कैसी मेहंदी है ये? क्या करबला में इमाम कासिम की मेहंदी है? मैं कहता हूं जरा सोचो, इमाम कासिम की मेहंदी की बात करते हो, दिल पर हाथ रख कर सोचो, वो इमाम कासिम जो हजरत इमाम हसन की निशानी है। बेशक। इमाम हसन की निशानी। बेशक।
जोश में आकर कह देते हैं हज़रत इमाम हसन की आखिरी निशानी। जी ये आखिरी निशानी नहीं है, अगर आखिरी निशानी होती तो हसनी सैयद खत्म हो जाते। जी 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 क्योंकि इमाम कासिम तो करबला में शहीद हो गए। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत। और इसी पर कुछ अगियार लोग, जी जी कुछ गद्दार लोग एक ताना करते हैं और सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जी जी तनकीस का निशाना बनाते कि वो हसनी सैयद कैसे हो गए। करबला के मैदान में इमाम कासिम आखिरी निशानी नहीं थी, बल्कि हसन मुसन्ना भी निशानी थी। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि गौसे आदम नीचे और हमारे पीर बड़े, बड़े छोटे का मामला नहीं। हकीकत यह है मेरे अजीजों कि सरकारे कासिम बड़े भाई की निशानी है और हजरत अली अकबर छोटे भाई की निशानी है। तो छोटे बड़े का मामला नहीं है, नस्ल छोटे और बड़े भाई की है। गौसे आदम बड़े भाई की निशानी है, ख्वाजा अजमेर छोटे भाई की निशानी। सुभान अल्लाह, सुभान। और नजीबुत तरफैन है, कोई माँ की तरफ से हसनी तो कोई बाप की तरफ से हुसैनी है। सुभान। कोई बाप की तरफ से हसनी है तो माँ की तरफ से हुसैनी है। मामला यह है, ये सैयद जहां जहां देखो आपको नजर आएंगे। सरजमीन बिलग्राम शरीफ पर नजर डालिए तो सादात बिलग्राम को आप देखेंगे, ये एहसास दिल में कर लेंगे। इनके नूरानी चेहरों पर जब नजर पड़ती है तो दिल मसरत से झूमने लगता है कि परवरदिगार आलम जल्ल मजदहू ने आज भी अपने नबी के अहले बैत के अंदर वो नूर रखा। तो इमाम सरकारे आला हजरत ने बरेली से पैगाम देकर कहा था, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैज़ाने औलिया इकराम हुजूर सैयद हुसैन साहब किबला, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ अल्लामा अशरफुल कादरी साहब किबला। माशाअल्लाह, सुभान। मुझे इस जलसे में आकर भी खुशी हो रही है कि मैं वाहिदी दूल्हा के सामने बैठकर आपको बातें बता रहा हूँ। ये खुशनसीबी मेरी भी है और आपकी कि हम इनके चेहरे का दीदार कर रहे हैं। ये उस सरजमीन से तशरीफ लाए हैं जिस सरजमीन को सरकार आला हजरत ने जन्नत फरमाया। सरकार आला हजरत ने जन्नती जमीन फरमाया, उस खित्ता अर्जी को जन्नती फरमाया, उस सरजमीन पर। सुभान अल्लाह, क्या शान है इनकी। बिलग्राम शरीफ की सरजमीन पर अगर रोशनी डाली जाए तो बात तवील हो जाएगी। मैं आपको अपनी बात पर बता रहा हूँ, आप हुजूर हुसैन मिल्लत का दीदार करते रहिए और अपने आप को इनके नाना जान की बारगाह में, इनके बाबा हुसैन की बारगाह में ले चलिए कि सरकार हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पर जानिसारी के लिए एक ज़ईफ़ा माँ ने अपने बेटे से कहा था, दुल्हन की अभी मेहंदी नहीं छुटी थी। तो मैंने जो पैगाम दिया आप समझ गए कि मेहंदी का कोई तसव्वुर इस्लाम में नहीं है, कोई तसव्वुर, कोई मेहंदी नहीं। और कोई अपने बच्चों को वो बनाता है, क्या बनाते हैं, फकीर इमाम हुसैन का फकीर, हरे कपड़े काले कपड़े, कोई काले कपड़े पहनाता है और पहनते हैं, घर में औरतें पहनती हैं, कोई लाल कपड़े सुर्ख पहनाए हुए। मेरे अदीदों, ये सब वाहियात हैं। सरकारे आला हजरत ने फरमाया कि अशराए मुहर्रम के अंदर हरे और लाल और काले कपड़े पहनना नाजायज हैं। बेशक, बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, बहुत अच्छा पैगाम है, जरूरत है माशाअल्लाह से। इसलिए कि सोग है, काले कपड़े पहनने में क्या है, सोग, सोग है। और हम इमाम हुसैन का सोग क्यों मनाएंगे यार। बेशक, सोग वो मनाए जो हुसैन को मुर्दा मानते हैं। बेशक, हम सोग मनाने वाले नहीं, हम हुसैन को कल भी जिंदा मानते थे, आज भी जिंदा मानते हैं, कयामत तक जिंदा मानेंगे। बेशक, सुभान। इसलिए कि ये हम नहीं कहते, तो कुरान कहता है। रब फरमाता वला तकुलू लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, बेशक, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो,
बल्कि वो जिंदा है, तुम उनकी जिंदगी नहीं समझ सकते। नहीं समझ सकते। बेशक। और जहन में तसव्वुर ख्याल आ जाए जी कि सर तन से जुदा हो गया, जी। जिसमें नादनी पर जख्म आ गए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए, उसके बावजूद भी मुर्दा ना कहो, तो कुरान कहता है नहीं, आपको कहना ही नहीं है। रब के फरमान में अक्ल को भी उठाकर रख दीजिए, इश्क का इस्तेमाल कीजिए और ये सोच लीजिए रब ने जो फरमाए वही हक है, जो नबी का फरमान है वही हक है, कुरान जो कह दे वही हक है। हमें चूरों चरा की गुंजाइश नहीं है। कुरान कहता है वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा कहना तो दूर की बात है, मुर्दा गुमान तक मत करो, उनके बारे में सोचो भी मत। बस कुरान ने कह दिया सर अलग तन से जुदा अगरचे है, लेकिन हम कहेंगे वो जिंदा है, इसलिए कि कुरान कहता है और कुरान का इनकार हम नहीं कर सकते हैं। जान जाए तो चली जाए, लेकिन कुरान सच है। बेशक हक है। कुरान सच है। तो मेरे अजीजों, मैं अर्ज कर रहा था कि हम लोगों को चाहिए कि हम लोग जब किसी जलसे में, किसी महफिल में आए तो कुछ पैगाम लेकर, कुछ पैगाम लेकर जाएं। और मेरा आपको ये पैगाम है कि ये मेहंदी का तसव्वुर, इमाम हुसैन का फ़कीर बनाने का तसव्वुर, बहुत से लोग अपने बच्चों को पहले ही बोल देते हैं कि हमने इसे इमाम हुसैन के फ़कीर बना दिया। तो ये सब बेकार बाहियात तो खुराफात हैं। बस इतना समझ लीजिए कि आपको अगर कहना तो कपड़ों से नहीं, बल्कि ये कह दीजिए हमने अपने बेटे को गुलामे हुसैन बना दिया है। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेशक गुलामे हुसैन बना दिया है। और गुलामे की निशानी ये है कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दे दो, ये गुलामी है हुसैन की। बेशक। और जब 10 साल का हो जाए तो सरकार फरमाते हैं फज़रिबूहुम, बेशक, तो उन्हें सख्ती से मार मार कर नमाज की तलकीन कर। और जब 12 बरस का बेटा लड़का हो जाए तो नमाज फर्ज उसके ऊपर हो गई। जी। तो अगर हमारा बच्चा होशियार होते ही अगर वो नमाजें पढ़ने लगे तो समझिए ये हुसैन का गुलाम बन गया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग अगर नमाजें अदा करने लगे तो समझिए हम गुलामे हुसैन बन गए। वरना ये अशरफुल कादरी का पैगाम है कि पूरी जिंदगी जलसे कर लो, अगर नमाजें अदा नहीं करोगे तो हुसैन की मोहब्बत का ये सबूत नहीं है। बेशक हक है। हुसैनियत इसे नहीं कहते, हुसैनियत इसे कहते हैं कि जलसे भी करते रहो और जब नमाज का वक्त हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में सर भी झुकाते रहो। बेशक हक है, सुभान। 18 दिन शादी को हुए दुल्हन, कहा अम्मी जान मैं एक मर्तबा सिर्फ जाकर के अपनी बीवी को बता दूं, ये नहीं कहा कि मैं पूछ लूं, इसलिए कि माँ का हुक्म जो है वो फौकियत रखता है बीवी के ऊपर। अब यहाँ पर इजाजत की जरूरत नहीं है बीवी से, इजाजत शौहर नहीं लेगा, इसलिए कि रिजाल क़व्वामून अला निसा के तहत मर्द हाकिम है। मर्द जिन घरों में औरतों की चलती है वो घर कभी आबाद नहीं होते। इजाजत औरत से नहीं ली जाती है, औरत इजाजत मर्द से लेगी। घर से निकलना तो औरतें भी बैठी हैं, माएँ बहनें पैगाम लेकर जाए। घर से निकले तो शौहर की बगैर इजाजत के ना निकले। सैयदा फातिमा की आप कनीज बनना चाहती हैं, आप इमाम हुसैन के जलसे में आई हैं, शहीद करबला के जलसे में आई हैं, पैगाम लेकर जाएं। हुसैन की माँ सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सरकार नबी कौनैन सरवरे कायनात हजरत फातिमा ज़हरा को बुलाने के लिए आए। बात आ गई तो बता दूं, बुलाने के लिए आए। कौन आए बुलाने? यारे आप लोग बोलो यार, इबादत है नबी का नाम लेना। कौन बुलाने आए? सरकार अपनी बेटी को बुलाने आए, बेटी की ससुराल। और फासला कितना था? बीच में सिर्फ एक दीवार थी। नबी कौनैन सरवरे कायनात ने रहने को जगह भी अली को दी थी। बीच में एक दीवार है, इधर नबी का घर है, इधर सैयदा फातिमा का घर है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हजरत फातिमा के पास जाते तो हजरत फातिमा इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाती थी बाप को देखकर। और जब सैयदा फातिमा अपने बाबा के घर आती तो मुस्तफा अपनी बेटी के लिए खड़े हो जाते थे। सुभान अल्लाह, इसे प्यार कहते हैं बेटी का।
हकीर नहीं समझा जाता है, बल्कि बेटी से मोहब्बत का ये तरीका नबी ने दिया। नबी बुलाने गए हजरत फातिमा को अली के घर, अपने घर से निकले, फातिमा के घर पहुंच गए, कहा बेटी बुलाने आया हूं चलो। तो सैयदा फातिमा का जवाब माए बहनें दिल पर नोट करके लेकर जाएं। सैयदा फातिमा ने कहा अभी मेरे शौहर घर पर नहीं है बाबा जान, मैं माजरत चाहती हूं, मैं अभी जा नहीं सकती। मेरे आका सरवरे कायनात ने जिद नहीं फरमाई, अगर चाहते तो कहते बेटी क्या अली हमसे बड़े, हमारी हुक्मदूरी कर सकते हैं, हमारी बात टाल सकते हैं, चलो हमारे साथ। लेकिन नहीं, इसलिए कि नबी कौनैन सरवरे कायनात को अपनी उम्मत की औरतों को पैगाम देना था कि बाप बाप होता है, लेकिन बेटी के लिए शौहर उससे बड़ा हुक्म रखता है। अल्लाह के रसूल सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेटी चलो। सैयदा फातिमा फरमाती मेरे शौहर घर पर नहीं, बाबा जान मैं आ जाऊंगी, अली जब आ जाएंगे तो मैं साथ में लेकर आ जाऊंगी। मेरे नबी सरवरे कायनात तशरीफ ले गए। जब अली मुर्तदा आए, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया ऐ मेरे शरीक हयात आज बाबा जान आए। हज़रत अली मुर्तदा फरमाते हैं मुझे मालूम है। सैयदा फातिमा अर्ज करती कैसे पता लगा? फरमाते हैं कि इस घर में कभी इतनी खुशबू नहीं होती है, जब खुशबू होती है मैं समझ जाता हूं नबी के कदम आ गए हैं। सुभान अल्लाह। तो क्यों आए थे? मुझे बुलाने आए थे। कहा सैयदा फातिमा चली जाती। तो अर्ज करती है मैं कैसे चली जाती? मेरे शरीक हयात आप हाकिम आप हो, जब तक आप इजाजत ना देंगे मैं कैसी चली जाऊंगी? तो कहा भला नबी तशरीफ लाए, मैं क्या इनकार कर देता चली जाती? का नहीं, आप कह दें तो चली जाएं, आप साथ में जाएं। तो मेरे अजीजों यहाँ हमें सबक मिलता है कि घर की औरतें जो आज शौहर काम पर गया हुआ है, शौहर परदेश में गया हुआ है, शौहर कहीं पर गया हुआ है, अब बीबी ने अपना पर्दा ओढ़ा, नकाब पहना और सीधे निकल गई मार्केटिंग करने के लिए, सीधी निकल गई बाजार के अंदर। ये पैगाम ले सैयदा फातिमा की अगर कनीज बनना चाहती हो तो शौहर के बगैर इजाजत के घर से कदम मत निकाल। शौहर कहे तो घर से निकलो, शौहर इजाजत दे तो घर से निकलो, शौहर घर में रहने को कहे तो रहो। सैयदा फातिमा के तरीके पर अगर चलोगी तो कभी घर में धुपाड़ नहीं होगी, कभी घर में खुरापात नहीं होंगी, कभी घर के हालात बुरे नहीं होंगे। मेरे अजीजों तुम्हें बता ये रहा था, शरीक हयात के पास में अपनी बीवी के पास में कहा मैं जा रहा हूं, मां उसके बता दूं, इत्तला दे दूं कि मेरी मां ने मुझे एक पैगाम दिया, हुक्म दिया, मैं उस पर अमल करने जा रहा हूं। गए, जाने के बाद में कहने लगे शरीक हयात से मैं अपनी माँ के कहने पर मैं करबला जा रहा हूँ। बीवी ने पूछा क्यों, वजह क्या है आखिर? कहा करबला के मैदान में सरकार हुसैन आए हुए हैं, यजीदियों ने यलगार कर दी है, 22,000 का लश्कर 72 के मुकाबले में आ गया है। मैं अपनी जान कुर्बान करके अपनी माँ को शहीदों की माँ के नाम में माँ के नाम की फहरिस्त में शामिल करवाना चाहता हूँ, अपने आप को हुसैन के आशिकों में शामिल करना चाहता हूँ। इतना जब बीबी ने सुना था, कुल 18 दिन शादी को हुए थे, लेकिन बीबी थी कुर्बान जाऊं ऐसी बीवियों पर। कहने लगी मैं आपसे इनकार नहीं कर सकती, आपको मना नहीं कर सकती, लेकिन एक वादा लेना चाहती हूँ। का क्या? का मैंने सुना है जब शहीद होता है, जब कोई शहीद होता है तो जैसे ही वो शहीद होता है उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और माफ होने के बाद में वो जन्नत चला जाता है। मुझसे एक वादा करो, जब तुम जन्नत में